नमस्ते भाइयों, कैसे हैं। और आज हमारे यहाँ पर आए हुए हैं ग्वालियर से पधारे हुए रविंद्र कवि जी, और हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं कि देश में आजकल क्या क्या हो रहा है, उसके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। नमस्कार रवि जी। नमस्कार नमस्कार। तो हमारा थोड़ा सा आपसे पूछना है जी। कि साहब, ये पब्लिक में जो जनता के लिए आजकल जो एरेस्टो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर जो चैलेंज दे रहे हैं, आजकल लगातार चैलेंज देते हैं हर चीज़ में, जी। ये एक चैलेंज किस तरह से दे सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता इनका चैलेंज। देखिए, इसमें क्या है प्रभाकर जी, इसमें हमको चीज़ें दो दृष्टि से देखना पड़ेंगी। जो मेरा अनुभव है कि हमारे इस समय जो समाज में जो ज्योतिषाचार्य हैं, जिनको हम एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, उनकी दो कैटेगरी हैं। एक तो वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो कि जिन्होंने विधिवत पढ़ाई की है, मेरा जो अध्ययन बताता है, और उन्होंने बाकायदा ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया है, हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह, सभी के बारे में विधिवत पढ़ाई की है। तो उनकी जो गणना है वो किसी हद तक मैं समझता हूँ वो ठीक है, सटीक भी बैठती है। लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स का एक ग्रुप अभी सक्रिय हुआ है सोशल मीडिया में। वो क्या करता है कि ये थोड़ा सा मैं विशेष इस पर आपका ध्यान चाहूँगा। वो जो दूसरा सोशल मीडिया के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइक, कमेंट और व्यू पाने के चक्कर में कुछ ऐसी तरह की भविष्यवाणियाँ करते हैं कि बस एक उलझाने वाली, ऐसा होने वाला है, एक पूरा का पूरा एक माहौल क्रिएट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें, उनके लाइक कमेंट्स बढ़ें, उनकी आय बढ़े सोशल मीडिया से। अब उसमें सच्चाई कितनी होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, केवल उनका जो ध्यान रहता है वो एक पूरा का पूरा माहौल क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनली वो लाइक कमेंट ज़्यादा चाहते हैं। इसलिए उनमें यथार्थ कितना होगा इस बात को कहना बहुत मुश्किल है। ये विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता मैं ये कह रहा हूँ साहब, ये तो सीधे भगवान के लिए चैलेंज हुआ ना। हूँ। निश्चित रूप से हमारे यहाँ रामचरितमानस में, अगर आप गोस्वामी जी के रामचरितमानस का अध्ययन करें तो उसमें गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलक कहु मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात ये जो चीज़ें हैं, हानि लाभ, ये विधाता के हाथ में हैं, और ये निश्चित भी हैं, जो होना है। कोई ज्योतिषी कहे न कहे, लेकिन जो होना है वो होगा। इसलिए मेरा तो ये मानना ये है कि आपको अपना कर्म करिए, भगवान में विश्वास रखिए, और ये मानकर चलिए, सकारात्मक रहिए, जो होगा अच्छा होगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ। भाई फिर ये हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ये चैलेंज क्यों नहीं? नहीं, चैलेंज गलत है, इतनी बजे इतना ये हो जाएगा ये और गलत ये है। टाइम से ये वो मैंने हो जाएगा, बताया इसमें कहीं ये ना से डायरेक्ट कहीं भगवान के लिए, भगवान क्या है फिर? निश्चित रूप से गलत है। आप किसी बात का दावा नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते। आपको जो सर्वशक्तिमान भगवान है उसको आप कभी भी चुनौती नहीं दे सकते। प्रकृति का अपना चक्र होता है जो अपना काम करता है। प्रकृति एक किसी के इशारे पर संचालित है, गतिमान है। कोई ज्योतिषाचार्य उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपके लिए कहना चाहता हूँ। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, आप खुला चैलेंज मत करा कीजिए, क्योंकि ये भगवान जो भी करते हैं भगवान करते हैं। भगवान के अलावा कोई खुला चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए कृपया निवेदन है, आप यह जजमेंट बोले, ये मेरा जजमेंट है, मैं हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे बोलकर आप कह सकते हैं। पर ये खुला चैलेंज करते हो तो ये आपकी बात गलत भी हो जाती है, तो अच्छा असर नहीं पड़ता। इसलिए भाइयों मेरा निवेदन है। मालूम है इसमें बहुत काम धन्यवाद। करना पड़ेगा।